हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष लाइव प्रोग्राम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। आइए दर्शकों, एक बार फिर इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से माँ देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, देवी अपराजिता की कृपा को प्राप्त करने के लिए आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। समस्या चाहे कैसी भी हो, माँ के चरणों में जब अर्जी लगा लेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका कार्य सफल ना हो। माँ के चरणों में अर्जी लगाने से माँ आपको वैभव, ऐश्वर्य, स्वस्थ जीवन, निरोगी काया, आरोग्यता प्रदान करके सफलता प्रदान करती है और आपके समस्त शत्रु का नाश करती है। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी आप टीवी स्क्रीन या अपने मोबाइल पर जो भी नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक ही धर्म है कि आप सबकी सेवा करना। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम गुरुजी, हरि ओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है बेटा इस कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। नेहा पांडे। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? फैजाबाद से। कितने वर्ष के हो गए हो आप? जी बेटा कितने वर्ष के हो आप? 30। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। सुभद्रा। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरि ओम। हरि ओम गुरुजी। बेटा जीवन में उदासीनता है, आपके काम बेटा बनते नहीं है बेटा। जी जीवन में अड़चने बहुत हैं बेटा आपकी। सूर्य चंद्रमा दोनों पीड़ित हैं। इसके अलावा आपके जीवन में केतु का दोष है बेटा। अपने कुछ पुत्र को लेकर चिंतित रहते हो। जी। क्या नाम है बेटे का बेटा? सत्यदेव पांडे। कितने वर्ष का है बेटा आपका बेटा? 16 साल का। बेटा इसके स्वास्थ्य का और इसकी पढ़ाई का बेटा ध्यान रख लीजिए आप। वो गुरुजी नहीं चल पाता है, नहीं बैठ पाता है। वो तो 16 साल से ही ऐसे बिस्तर पे पड़ा रहता है। बेटा आपके परिवार में पितृदोष है बेटा। आप पितृदोष का निवारण करें। बच्चा तो आपका लायक है बेटा। थोड़ा सा उपाय कर लेंगे, मैं बड़े विश्वास से कहता हूँ ये बच्चा जीवन में सुख प्राप्त करेगा और जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम है। लेकिन ऋण, दोष और श्राप ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी के भी भाग्य को ग्रहण लगा सकती हैं। तो बेटा एक तो इस बच्चे के लिए पितृदोष की शांति करवाएं। दूसरा बेटा, इसके वजन के बराबर आपको बेटा जौ लेने हैं और उसको बुधवार को बहते पानी में प्रवाह करना है। एक बेटा 5.25 रत्ती का रूबी रत्न बनवा के लाल रंग के धागे में बच्चे को गले में धारण करवा दीजिए। आपके आवाज साफ नया। कोई बात नहीं बेटा, आप सुन लीजिए। कुछ समझ में नहीं आया तो आपको बाद में जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का पाठ करना शुरू कर दो और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, इसकी अच्छी बुद्धि विद्या के लिए आप बेटा सत्यनारायण का बेटा व्रत रखना शुरू कर दीजिए। ये व्रत पूर्णिमा के दिन रखा जाता है बेटा। ये उपाय करें, आपके बच्चे का अवश्य ही कल्याण हो जाएगा बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। अलका कुमारी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बिहार से। कितने वर्ष की हो बेटा आप? मैं 25-26 वर्ष की। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। रंजू देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। हरिओम। बेटा बहुत ही घर में नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र बाधा का प्रभाव दिखाई देता है बेटा। घर में खुशी और आनंद नहीं है बिल्कुल भी। जी। घर में खुशी और आनंद नहीं है आपके बिल्कुल भी। बहुत बेटा जीवन में परेशानी, कार्य बाधा का योग बना हुआ है। पैसा बेटा बीमारी पर जाएगा, सोचा हुआ काम नहीं बनेगा। पति पत्नी बेटा दोनों पर बहुत नकारात्मक ऊर्जा और एक किस्म की बेटा काले रंग की छाया दिखाई देती है। सबसे पहले बेटा आपने पितरों को मनाइए। आपके घर में पितरों का बहुत ज़्यादा दोष है बेटा। दूसरा, राहु ग्रह से पीड़ित हो, जिसके कारण बेटा जीवन में सुख नहीं है और अशांति के भाव बने हुए हैं। राहु की शांति बेटा करनी कैसे है आपको 4 सूखे नारियल लेने हैं और बेटा उसको काले कपड़े में बांधकर पति पत्नी दोनों अपने हाथ से बुधवार के दिन बेटा बहते पानी में प्रवाह कर दें। ये उपाय बेटा आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। 3 रोटी बेटा सुबह घर में रोज बनाएं, नमक, चीनी और घी डाल के। गाय, कौवा और कुत्ते के लिए। ये नियम जीवन में कभी नहीं तोड़ना। पति पत्नी बेटा दोनों को पन्ना रतन बेटा धारण करना है। इसके अलावा बेटा हर बुधवार को मंदिर में जाएं, थोड़ी सी ताज़ी दूर्वा लेकर यानी हरी घास लेकर गंगा जल कच्चे दूध से धो के मंदिर में जाके गणपति भी बेटा चढ़ा दीजिए। हर शनिवार को बेटा मंदिर में शिवलिंग पर थोड़े से काले तिल, थोड़े से जौ और थोड़ी सी बेटा गेहूं ये अवश्य चढ़ाइए। ऐसा करने से बेटा पाप और क्रूर ग्रहों की शांति होगी और योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी पितरों की शांति अवश्य करवाएं, जिससे जीवन में सुख का आगमन अवश्य हो जाएगा बेटा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। आपका बेटा स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। जी। शुभकामनाएं बेटा। नाम बताइए अपना। शिव नारायण। कहाँ से बात कर रहे हो शिव नारायण जी? मैं नजरगढ़ दिल्ली से जी। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 8/2/1962। अपनी माँ का नाम बोलिए बेटा। मायावती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा कुछ पुत्र के लिए बेटा चिंतित दिखाई दे रहे हो आप। गुरु जी बहुत परेशान था तो ज्यादा मैं एक्चुअली क्या बिटिया की तो शादी कर दी, पैसा है भी पास में जी। और आपको पता है आजकल महंगाई का दौर वैसे चल रहा है। बस और बेचने के पेड़ हाथ हो जाए इसी उद्देश्य से काम धंधा भी फिलहाल पढ़ताई का ही काम है गुरुदेव, और ठप पड़ा है बिल्कुल। काम ठप पड़ा है, कोई काम भी बच्चे का नहीं बनेगा बेटा, ये याद रखना है इस बात को। और एक बात का और दिखाऊं बेटा, बात बता दूं आपको मैं जी। इस बच्चे का बेटा शुक्र, सूर्य और बृहस्पति बेटा तीनों पीड़ित हैं बेटा। एक तो रोज सुबह बच्चा सूर्य को जल दे जी गुरुदेव। रोजाना रोटी पर गुड़ रखकर बेटा गाय को खिलाए जी गुरुदेव। सुबह बच्चा जब स्नान करता है तो जल की बाल्टी में बेटा 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के फिर स्नान करना है। अच्छा गुरुदेव, मैं खुद भी करूँगी, बच्चे भी करें? आप भी करो, बच्चा भी करे। इसके अलावा गुरुवार से 43 दिन लगातार बच्चे को माथे पर केसर का तिलक लगाना है और अच्छा मंदिर में बेटा केसर का तिलक गुरुवार से बेटा 43 दिन लगातार और मंदिर में बेटा 2 केले दान करने हैं। ये उपाय बेटा बच्चे से करवा दीजिए। और एक अच्छा सा पीताम्बरी पीला पुखराज रतन, इसको बेटा अपने गले में हमेशा पहन के रखना है। ये उपाय बेटा कर देना, अति शीघ्र बेटा बच्चे के काम में बरकत आएगी और इसके कार्य अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं।
हरि ओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ, हरि ओम। हाँ बेटा, जल्दी से अपना नाम बताओ बेटा। अर्जुन सोनी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? इलाहाबाद से। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? 38। अपनी बेटा माता जी का नाम बताएं। हाँ, शांति देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरि ओम। हरि ओम। बेटा कारोबार में, रोजगार में ज्यादा बरकत और लाभ नहीं मिलता। जी गुरु जी। दूसरा बेटा, केतु और सूर्य का दोष है बेटा। अपने बच्चे को लेकर भी चिंतित दिखाई देते हो बेटा। जी गुरु जी। बच्चे को लेकर परेशान रहते हो बेटा, उसके स्वास्थ्य को लेकर, पढ़ाई को लेकर। जी गुरु जी। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? बेटे का अंश नाम है। कितने वर्ष का हो गया है बच्चा? बच्चा हो गया 9 साल के। इस बार दिसंबर में 8 का पूरा हो जाएगा। 9 साल का ये लग जाएगा। बच्चे की बेटा माँ का नाम बताओ। बच्चे के माँ का नाम बेबी सोनी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरि ओम। हरि ओम। बेटा एक अच्छी क्वालिटी का रूबी रत्न आप अपने गले में धारण करें। क्या गुरुजी? एक 7.25 रत्ती का रूबी रत्न लेना है बेटा। उसको लाल रंग के धागे में आप अपने गले में धारण कर लीजिए। इसके अलावा बेटा आपको क्या करना है, एक काले रंग का कंबल लेना है और बुधवार के दिन बच्चे के हाथ से बेटा किसी मांगने वाले व्यक्ति को, पुरुष को दान करना है। रोजाना बेटा कुत्ते को दूध पिलाना बेटा शुरू कर दीजिए और 800 ग्राम काले तिल बच्चे के सिर से 7 बार वार के जल में प्रवाह कर देना। आपको बेटा रोजगार में सफलता मिले, आपके घर में धन आए। हर सोमवार को बेल पत्र के नीचे बेटा देसी घी का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए बेटा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का पाठ करके बेटा दीपक जलाना। रोजगार में बेटा बरकत आएगी और बच्चा जीवन में पढ़ लिख कर स्वस्थ और सुखी रहेगा बेटा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। माँ देवी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।